तो आज देश के सभी 29 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट देखने को मिला है। गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट हुआ है। झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट किया गया। ये बड़ी खबर, देश के 29 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट देखने को मिला है। तो देश भर में भारी बारिश का अलर्ट हुआ है। उधर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो आफत बनकर बारिश यहाँ पर कहर बनकर टूटी है लोगों पर। कुल्लू में बादल फटा, 2 से 3 लोग बह गए। अचानक से आए सैलाब में 4 घर भी बह गए। गाड़ियां डब्बे की तरह बहती हुई नजर आई। भारी बारिश को लेकर देखिए अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा में भी भारी बारिश का अलर्ट हुआ है। यहाँ तो हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही देखने को मिल रही है। योगराज हमारे सहयोगी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मौजूद हैं शिमला से। योगराज, क्या स्थिति है अभी फिलहाल और क्या कुछ प्रशासन की ओर से हिदायतें दी जा रही हैं? देखिए, जिस तरह से बीते कल कुल्लू में कार बादल फटने की घटनाएं सामने आई है, काफी नुकसान उसमें हुआ है। 8 गाड़ियां बह गई हैं, कुछ एक मकानों को भी नुकसान हुआ है। 8 से 10 जो छोटे पुल होते हैं वो भी बह गए हैं। इसी तरह से कांगड़ा धर्मशाला के खनियारा में मनूनी खड्ड में भी कल जो है वो बादल फटने की घटना सामने आई है, जिसमें 8 लोग जो है वो बह गए थे। उसमें से 2 शव जो है फिलहाल बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन 6 लोग अभी भी जो है वो गुम है, जिसकी तलाश चल रही है। मौके पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें जो है वो पहुंची है। लेकिन मौसम अभी भी लोगों के लिए परेशान बना हुआ है, क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक 30 जून तक हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर भारी बारिश का जारी किया गया है। यानी 30 जून तक हिमाचल प्रदेश में जो मानसून की बारिशें हैं वो बहुत ज्यादा रहेंगी और इस दौरान कई स्थानों पर जो है भारी से भारी बारिश का भी यहाँ पर जो है अनुमान लगाया गया है। हालांकि प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर यह हिदायत दी जा रही है कि नदी नालों से दूर रहें और जो लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्र हैं जहां पर भूस्खलन की घटनाएं जो है वो आमतौर पर ज्यादा हो सकती हैं, वहां पर जाने से बचें। और पर्यटकों से भी यही अपील की जा रही है कि आप हिमाचल प्रदेश आएं, लेकिन नदी नालों से दूर रहें, वहां पर ना जाएं, क्योंकि ऐसे में कई बार जब बारिश ज्यादा होती है तो बादल फटने जैसी घटनाएं जो है सामने आती है और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और यही वजह है कि बीते कल भी हालांकि बड़ी जो नदियां हैं, ब्यास नदी की अगर बात करूं, उसका जलस्तर भी बढ़ा है, सतलुज नदी का जलस्तर भी बढ़ा है, लेकिन अभी वहां पर जो है बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है। लेकिन छोटे नदी नाले हैं, खड्डे हैं, वो कहीं ना कहीं उफान पर जो है आगे हैं, जिससे ये तबाही हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई। हालांकि अभी मानसून की शुरुआत है, आने वाले दिनों में मानसून का क्रम जो है और बढ़ेगा तो परेशानियां जो है निश्चित तौर पर बढ़ेंगी। फिलहाल रेस्क्यू जो है वो धर्मशाला में चल रहा है। 6 लोगों की तलाश की जा रही है। 2 मजदूर इसमें उत्तर प्रदेश के हैं और 4 हिमाचल प्रदेश के हैं, जो 3 नूरपुर और 1 चंबा का। कुल मिलाकर 8 ही जो मजदूर थे निर्माणाधीन जो बिजली प्रोजेक्ट है वो वहां पर काम कर रहे थे। अचानक से बाढ़ आई और उसमें बह गए। फिलहाल इनकी तलाश जो है वो की जा रही है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। अब प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर ये हिदायत लगातार दी जा रही है कि नदी नालों से दूर रहें और हो सके तो इस दौरान जो है वो यात्राएं जो है वो टाल दी जाएं। अगर आपको कोई जरूरी यात्रा करनी है तभी आप घर से बाहर निकले। अगर मौसम खराब है तो यात्राएं जो है अपनी स्थगित कर दें। ये जो है लगातार अपील यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा कंट्रोल रूम भी यहाँ पर आपदा प्रबंधन की तरफ से स्थापित किए गए हैं। अगर कहीं भी इस तरह की घटना होती है तो तुरंत आप उस पर भी सूचना दे सकते हैं, ताकि रेस्क्यू जो है वहां पर किया जा सके। जिले स्तर पर भी इसी तरह से कंट्रोल रूम जो है वो आपदा प्रबंधन की तरफ से स्थापित किए गए। इसके अलावा टीमें लगातार डिप्लॉयमेंट की गई है। जहां जहां संभावना रहती है जो स्तर बढ़ने की, नदी नाले जहां पर उफान पर रहते हैं, वहां पर एसडीआरएफ की टीमें जो है वो तैनात की गई है। इसके अलावा अगर मैं ओवरऑल हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो काफी संख्या में, क्योंकि इन दिनों पर्यटक हिमाचल प्रदेश की वादियों में घूमने के लिए पहुंचे हैं, लगभग 2000 के आसपास जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश में है वो इस दौरान जो है, क्योंकि कई जगहों पर जो है वो सड़कें बह गई हैं, कई जगह भूस्खलन के कारण जो है सड़कें टूट गई हैं, ऐसे में उनके वाहन जो है वहां पर फंसे हैं। हालांकि पर्यटक सुरक्षित है, घबराने जैसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी वो वापसी जो है कुछ लोग करना चाह रहे हैं वो वापस नहीं हो पा रहे हैं। जो जहां पर है वो वहीं पर अभी फिलहाल फंसा हुआ है। कुछ क्षेत्रों में खासतौर पर कुल्लू, धर्मशाला और अगर मंडी की मैं बात करूं, कुछ इलाकों में ये तरह की घटनाएं जो है वो सामने आई है। लाहौल स्पीति में कुछ लोग जो है वो फंसे हैं। तो इस तरह की जो है वो यहाँ पर हिदायत भी लगातार दी जा रही है और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लगातार जो है वो निर्देश दिए जा रहे हैं कि आप नदी नालों के समीप ना जाएं, जहां पर नदियां उफान पर हैं, खड्डे जो है उफान पर है, वहां पर ना जाएं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया योगराज, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की। अगली बड़ी खबर का रुख कर